बीएससी सेकेंड ईयर में इसके अंदर आज बात करते हैं एवीज या पक्षी वर्ग जो पाया जाता है उसका वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। एवीज या पक्षी वर्ग का वर्गीकरण जो होता है इसके अंदर इसमें 4 सुपर ऑर्डर आते हैं या जिसे कहा जाता है अधिवर्ग। 4 अधिवर्ग या अधिगण सुपर ऑर्डर या जिसे अधिगण कहा जाता है उसमें उसको विभाजित किया जाता है और अधिगण को आगे ऑर्डर या इसके अंदर कह सकते हैं गण में विभाजित किया जाएगा। तो सबसे पहले जो सुपर ऑर्डर आएगा इसके अंदर उसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ मैथी या इसके अंदर कह सकते हैं जो ऑर्डर है इसके अंदर कह सकते हैं सुपर ऑर्डर है उसको ऑर्डर ऑफ मैथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें पुराने जो या इसके अंदर कह सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करें तो उसमें जो क्रिटेशियस काल के जो पक्षी हैं और वो अभी विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वह पक्षी इसके अंदर कह सकते हैं उसके ऑर्डर या गण इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें इसके अंदर कह सकते हैं फर्स्ट जो ऑर्डर होगा या जो गण है उसको कहा जाता है हेस्पेरोनिथिफॉर्मिस, हेस्पेरोनिथिफॉर्मिस और सेकंड जो होता है इसके अंदर उसको कहा जाता है इक्थायोऑर्निथिफॉर्मिस, हेस्पेरोनिथिफॉर्मिस और इक्थायोऑर्निथिफॉर्मिस। और इसके अंदर कह सकते हैं हेस्पेरोनिथिफॉर्मिस जो है उसमें जो एनिमल आएगा हेस्पेरोनिस, हेस्पेरोनिस और इक्थायोऑर्निथिस जो इसके अंदर कह सकते हैं फॉर्मिस जो है वह जो ऑर्डर है इसमें जो एनिमल आता है इक्थायोनिस। इक्थायोनिस और हेस जैसे इसके अंदर कह सकते हैं इसके गण के नाम के आधार पर इसके अंदर कह सकते हैं जंतु का नाम है, जैसे हेस्पेरोनिस या इसके अंदर कह सकते हैं इक्थायोनिस जो कि इसके अंदर इसमें पाए जाने वाले जो जंतु हैं उसके आधार पर या गण इसके अंदर जो है उसके आधार पर जंतु का नाम रखा गया है। तो ये जो इसके अंदर कह सकते हैं जंतु अभी विलुप्त हो चुके हैं, पक्षी वर्ग में इसके अंदर अभी जीवित अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। सेकंड जो इसके अंदर है ऑर्डर इसको भी इसके अंदर कह सकते हैं सुपर ऑर्डर जिसे कहा जाता है या जिसे अधिगण कहा जाता है पैलियोग्नेथी। पैलियोग्नेथी इसके अंदर सेकंड सुपर ऑर्डर होगा। इसमें कौन से जंतु आते हैं? पक्षी जो इसके अंदर इस प्रकार के होंगे जो उड़ने वाले नहीं होते, बिना उड़ने वाले, और शरीर का आकार भी इसके अंदर कह सकते हैं शरीर भी इनका बड़ा होता है। पंख जो होते हैं इसके अंदर ऑब्सेसिव होते हैं। विंग्स जो इसके अंदर वेस्टिजियल पाए जाते हैं, ऑब्सेसिव इसके अंदर पंख पाए जाते हैं। तो विंग्स इसके अंदर वेस्टिजियल। उसके अलावा फ्लाइटलेस होते हैं, फ्लाइटलेस बर्ड होंगे और इसका शरीर भी इसके अंदर कह सकते हैं बड़ा होता है। ऐसे जो पक्षी होते हैं जिनको पैलियोग्नेथी इसके अंदर ऑर्डर में रखा जाता है। ज्यादातर ये टेरेस्ट्रियल या स्थल पर पाए जाते हैं, मुख्य रूप से स्थल पर पाए जाने वाले जंतु होते हैं जो कि इसके अंदर पैलियोग्नेथी में रखा जाएगा। एक तो स्थल पर पाए जाने वाले पक्षी बिना उड़ने वाले, विंग्स या इसके अंदर कह सकते हैं पंख वेस्टिजियल होते हैं है पर उनका कोई कार्य नहीं होगा और नहीं है तो इसके अंदर कह सकते हैं बहुत छोटे आकार के पंख होंगे और शरीर भी इसके अंदर कह सकते हैं अन्य जंतु की तुलना में या पक्षियों की तुलना में इनका बड़ा होता है। ऐसे जो इसके अंदर पक्षी वर्ग में जो अधिगण आता है पैलियोग्नेथी उसमें सबसे पहला ऑर्डर है आपके स्ट्रूथिफॉर्मिस, जो इसके अंदर कह सकते हैं स्ट्रूथियोथी और इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है या स्ट्रूथिफॉर्मिस भी इसके अंदर कह सकते हैं कहा जा सकता है। स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस भी कहा जा सकता है या स्ट्रूथियो इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्निथिस भी इसको कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंदर पक्षियों का जो अध्ययन है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। तो इसमें पहला जो इसके अंदर पक्षी है जो स्ट्रूथियोनिफॉर्मिस है उसमें शुतुरमुर्ग या जिसे ऑस्ट्रिच कहा जाता है वह आता है। इसको इसके अंदर कह सकते हैं अफ्रीकन ऑस्ट्रिच भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रिच में जो इसके अंदर अफ्रीकन ऑस्ट्रिच जो है इसके अंदर है वह फर्स्ट ऑर्डर के अंतर्गत आएगा। सेकंड जो है रीफॉर्मिस इसमें दिया या जिसको अमेरिकन शुतुरमुर्ग कहा जाता है। अमेरिका में पाए जाने वाले ऑस्ट्रिच जो होते हैं इसके अंदर वह रीफॉर्मिस कहलाते हैं। दोनों इसके अंदर कह सकते हैं जो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग है उसमें अंतर पाया जाता है। कॉसोरीफॉर्मिस जो होते हैं इसके अंदर उसमें जो बर्ड है जैसे इसके अंदर जो फ्लाइटलेस होते हैं वह भी, लेकिन इसके अंदर इनके शरीर का आकार अलग होगा। इसके अंदर कह सकते हैं बड़े होंगे, बिना उड़ने वाले होंगे, लेकिन इसके अंदर कह सकते हैं हैबिटेट अलग होती है। मुख्य रूप से न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। एप्टेरिजिफॉर्मिस इसको कीवीज कहा जाता है। फ्रूट के साथ साथ बर्ड भी होती है कीवी जो कि इसके अंदर एप्टेरिजिफॉर्मिस ये भी ऑस्ट्रेलिया रीजन में मैक्सिमम पाए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया रीजन में पाए जाने के साथ साथ जो फ्लाइटलेस बर्ड है उसमें सबसे छोटे जो होते हैं इसके अंदर कीवीज होते हैं। इसके अलावा टिनेमिफॉर्मिस जो होता है इसके अंदर उसमें एनिमल जो आता है वो टिनेमस होता है। कीवीज जो होती है उसकी चोंच लंबी होती है।
तो इसमें इसके अंदर कह सकते हैं जो शुतुरमुर्ग है या एमू है, सब अलग अलग जो पक्षी हैं, इनका हैबिटेट मुख्य रूप से जो होता है वह स्थल पर पाए जाने वाले जंतु होते हैं। इंडिया में इसके अंदर कह सकते हैं एक भी नहीं पाया जाता है। ये भी इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये सभी इसके अंदर कह सकते हैं इंडिया या इसके अंदर कह सकते हैं उसके बाहर की ओर पाए जाने वाले पक्षी होंगे। और उसमें जो ऑस्ट्रिच है, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच जो होता है इसके अंदर, ऑस्ट्रिच जो होता है इसके अंदर सबसे पहले बात करें, ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग जो होगा इसके अंदर, अफ्रीकन की बात करें या इसके अंदर सबसे बड़ा पक्षी, सबसे बड़ा पक्षी जो इसके अंदर कह सकते हैं ऑस्ट्रिच होते हैं। और सेकंड जो इसके अंदर सबसे छोटा, इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड जो सबसे बड़ा पक्षी है वो एमू है। ऑस्ट्रिच जो है वह तो सबसे इसके अंदर लार्जेस्ट या हाइट के हिसाब से इसके अंदर बात करें तो ऑस्ट्रिच जो अफ्रीकन का है उसकी लगभग हाइट होती है 2.5 मीटर के लगभग और वेट होता है 150 या 150 केजी के लगभग। तो सबसे लार्जेस्ट लिविंग बर्ड जो बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ऑडोंटोग्नैथी में तो जो एनिमल विलुप्त हो चुके हैं, पक्षी विलुप्त हो चुके हैं, उसकी यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। लिविंग बर्ड की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट जो एनिमल है वह ऑस्ट्रिच है। सेकंड नंबर पर जो है इसके अंदर कह सकते हैं वह एमू होता है। अफ्रीकन ऑस्ट्रिच की बात करें तो इसके अंदर कह सकते हैं इनके शरीर में भी चार भाग जैसे पक्षियों की तरह पाए जाते हैं। टेल है, विंग्स है, इसके अंदर जो वेस्टिजियल होते हैं, या इसमें भी गर्दन पाई जाती है, हेड होता है। गर्दन इसके अंदर कह सकते हैं बात करें तो इन एनिमल्स की जो पैलियोग्नैथी में आती है वो लंबी होती है। पहचानने का तरीका इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जैसे अफ्रीकन ऑस्ट्रिच को पहचानने का तरीका होता है, इस पर जो फेदर पाए जाते हैं, फर पाए जाते हैं, वो स्पार्सली होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, बिखरे हुए फर नहीं पाए जा रहे हैं इसके अंदर। और इसके अंदर कह सकते हैं गर्दन पर इसके अंदर कह सकते हैं फेदर नहीं पाए जाते, हेयर नहीं पाए जाते हैं, तो वह इसके अंदर कह सकते हैं अफ्रीकन ऑस्ट्रिच होगा। बिखरे हुए इसके अंदर फेदर हैं, गर्दन पर नहीं पाए जा रहे हैं, हाइट इसके अंदर कह सकते हैं ज्यादा होती है, उसको अफ्रीकन ऑस्ट्रिच कहा जाता है। वी फॉर्मिस जो होता है इसका अमेरिकन ऑस्ट्रिच जो होता है इसके अंदर, इसमें भी हाइट इसके अंदर होती है, लंबी होती है इसकी भी, या इसके अंदर कह सकते हैं इसकी भी गर्दन लंबी होती है, लेकिन शरीर पर या बॉडी पर इसके अंदर कह सकते हैं जो फेदर पाए जाते हैं, जो या इसके अंदर कह सकते हैं इनका जो धड़ होता है, पूंछ भाग जो होता है, गर्दन से लेकर जो धड़ और पूंछ भाग होता है वो छोटा होता है एज कम्पेयर टू इसके अंदर जो शुतुरमुर्ग जो कि अफ्रीकन ऑस्ट्रिच होता है। एक तो आकार छोटा हो गया, स्पार्सली या फेदर इसके अंदर बिखरे हुए नहीं होते, पूरे इसके बॉडी पर जमे हुए एकदम वैन इसके अंदर कह सकते हैं जो बॉडी पर इसके अंदर कह सकते हैं समान रूप से इसके अंदर पाए जाते हैं, और बॉडी पर स्मूथली या कह सकते हैं इसके अंदर समान रूप से वितरित होते हैं, बिखरे हुए नहीं पाए जाते हैं। तो वह इसके अंदर होगा अमेरिकन ऑस्ट्रिच, जिसको इसके अंदर कह सकते हैं रिया कहा जाता है, री फॉर्मिस के अंतर्गत आता है। कॉसोरिफॉर्मिस जो एमू होता है, एमू भी इसके अंदर जो सेकंड लार्जेस्ट इसके अंदर लिविंग बर्ड है, सबसे बड़ा इसका पक्षी है, इसके अंदर सेकंड नंबर पर जिसका नाम आता है एमू। इसको पहचानने का तरीका ये है, सब दिखने में एक जैसे होंगे, लेकिन एमू को पहचानने का जो तरीका है, इस पे इसके अंदर कह सकते हैं जो या धड़ का जो भाग होता है, पूंछ का जो भाग होता है, वह एज कम्पेयर टू रिया या अमेरिकन ऑस्ट्रिच की बड़ा होगा। इस पर भी इसके अंदर कह सकते हैं जो फेदर पाए जाते हैं बिल्कुल इसके अंदर जमे हुए या इसके अंदर कह सकते हैं बिखरे हुए नहीं पाए जाएंगे। उसके अलावा एमू की गर्दन पर भी इसके अंदर कह सकते हैं हेयर या फेदर पाए जाते हैं, फर पाए जाते हैं, गर्दन भाग पर भी फर पाए जाते हैं, उसको एमू या इसके अंदर कह सकते हैं कॉसोरिफॉर्मिस का जो एनिमल है या बर्ड जिसको कहा जाता है उसको एमू कहा जाएगा, जिसके गर्दन पर भी फेदर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रिच जो है अमेरिकन और अफ्रीकन हो, उसके गर्दन पर इतने फेदर नहीं पाए जाते हैं, इसके आधार पर बिखरे हुए फेदर है तो वो इसका अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, और इसके अंदर कह सकते हैं पूरे इसके अंदर एकदम वेल इसके अंदर प्रिपेयर्ड या इसके अंदर कह सकते हैं पूरे जमे हुए हैं तो वह रिया या अमेरिकन ऑस्ट्रिच। गर्दन पर भी फेदर है और पूरे जमे हुए इसके अंदर पाए जा रहे हैं तो वह एनिमल जो होगा वह एमू कहलाता है। और कीवी सबसे छोटा पक्षी होगा, जो कि फ्लाइटलेस में सबसे छोटा पक्षी जो है वह इसके अंदर कीवीज होते हैं। बाकी तो इसके अंदर कह सकते हैं जो नियोग्नैथी में सब एनिमल एज कम्पेयर टू पैलियोग्नैथी के छोटे ही होते हैं, लेकिन फ्लाइटलेस बिना उड़ने वाले पक्षियों में सबसे छोटा कीवी है। इसके अलावा थर्ड इसके अंदर सुपर ऑर्डर जो है अधिगण है, उसको कहा जाता है इम्पेनी। इसका जो ऑर्डर आता है स्पेनिसिफॉर्मिस, स्पेनिसिफॉर्मिस तो गण होगा इसका, और जो सुपर ऑर्डर है या अधिगण जो है वह इम्पेनी होता है। इसमें इसके अंदर जो बिना उड़ने वाले पक्षी आते हैं, बिना उड़ने वाले पक्षी और एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक या जलीय पक्षी होंगे, और बिना उड़ने वाले जो पक्षी होते हैं इसके अंदर फ्लाइटलेस स्थल पर तो पैलियोग्नैथी में,
और जल में जो पाए जाने वो इम्पेनी इसके अंदर सुपर ऑर्डर के अंतर्गत आएंगे। तो उसमें जो मेन या मेजर जो एग्जांपल है इसके अंदर उसे कहा जाता है पेंगुइन, वाटर में पाए जाने वाला इसके अंदर पक्षी, जो कि इसके अंदर फ्लाइटलेस होता है, जल में पाया जाता है, जो कि इम्पेनी सुपर ऑर्डर या स्पेनिसी इसके अंदर कह सकते हैं जो फॉर्मिस होती है उसके इसके अंदर ऑर्डर या गण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसके अंदर फोर्थ या इसके अंदर कह सकते हैं जो सुपर ऑर्डर होता है इसको कहा जाता है नियोग्नेथी। इसके अंतर्गत इसके अंदर जो 19 ऑर्डर आते हैं, 19 ऑर्डर आएंगे। इसमें जो पक्षी पाए जाते हैं आधुनिक पक्षी होते हैं। इसी प्रकार से इसमें जैसे मॉडर्न एनिमल या आधुनिक पक्षी होंगे, इसमें भी आधुनिक पक्षी होते हैं, लेकिन ये दोनों बिना उड़ने वाले हैं। लेकिन जो नियोग्नेथी होते हैं इसमें विंग्स पाए जाते हैं, बिल्कुल इसके अंदर कह सकते हैं प्रॉपर डेवलप होते हैं, विकसित होते हैं, और इसके अंदर कह सकते हैं उड़ने की क्षमता इसमें पाई जाती है। और इसके अंदर कह सकते हैं बॉडी की जो साइज होती है इसके अंदर वो हमेशा छोटी होती है। जैसे इसमें बड़े पक्षी आ गए, इसमें भी बड़े होते हैं या जलीय पक्षी होते हैं, लेकिन इन जंतुओं का इसके अंदर पक्षियों का आकार छोटा होता है। तो छोटे आकार के विंग्स युक्त पक्षी होंगे इसके अंदर, और उसके साथ साथ में इसके अंदर फ्लाइट या इसके अंदर कह सकते हैं उसमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, उनको नियोग्नेथी में रखा जाता है। तो नेक्स्ट इसके अंदर जो फोर्थ सुपर ऑर्डर है जिसे नियोग्नेथी कहा जाता है, उसमें मॉडर्न बर्ड आते हैं। अभी जो पाए जाने वाले आधुनिक पक्षी आएंगे इनके शरीर का आकार छोटा होता है, क्योंकि पहले नियोग्नेथी में इसके आपके बड़े आकार के पक्षी थे, शुतुरमुर्ग है या एमू है या कीवी है। छोटे आकार के पक्षी उनके आकार छोटा होगा, विंग्स या पंख पाए जाते हैं, और पंख इसके अंदर कह सकते हैं पाए जाने के कारण इसके अंदर उड़ने की क्षमता भी इसमें पाई जाती है। फ्लाइट इसके अंदर कह सकते हैं या फ्लाइंग एडेप्टेशन पाया जाता है, उड़ सकते हैं इसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर जा सकते हैं, फ्लाइंग एडेप्टेशन पाया जाता है। तो विंग्स पाए जाते हैं, उड़ने की क्षमता पाई जाती है, शरीर का आकार भी छोटा होता है, और आधुनिक इसके अंदर या मॉडर्न इसके अंदर बर्ड जो है वह नियोग्नेथी में रखे जाते हैं, जिसमें आपके 19 ऑर्डर या 19 गण या ऑर्डर आते हैं। उसमें सबसे पहले इसके अंदर आपकी पैसेरिफॉर्मिस, पैसेरिफॉर्मिस जो है इसके अंदर सबसे पहला इसके अंदर कह सकते हैं ऑर्डर या गण होगा इसका आपके नियोग्नेथी का, जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं कहा जाता है कि इसके अंदर ये सबसे बड़ा जो ऑर्डर या गण है वह पैसेरिफॉर्मिस होता है, क्योंकि छोटे आकार के पक्षी जो ज्यादातर पक्षी हैं वो इसी ऑर्डर या गण के अंतर्गत आएंगे, पैसेरिफॉर्मिस के अंतर्गत। इसमें जैसे कौन कौन से बर्ड हैं, वीवर बर्ड है, या सेकंड इसके अंदर स्पैरो है, टेलर बर्ड है, रॉबिन है, क्रो है, बुलबुल है, माइना है, ये सभी जो पक्षी हैं छोटे आकार के पक्षी वह इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे क्रो या कौवा है तो इसके अंदर उसका जैसे वैज्ञानिक नाम कॉर्वस होगा, स्पैरो है तो इसके अंदर कह सकते हैं पैसर होगा, जो हाउस स्पैरो या घरेलू जो चिड़िया होती है इसके अंदर उसको पैसर कहा जाता है, जो कि वैज्ञानिक नाम है। इसके अलावा सेकंड जो ऑर्डर होगा उसे कहा जाता है पीसीफॉर्मिस। फर्स्ट हो गया पैसेरिफॉर्मिस, सेकंड जो होता है इसके अंदर पीसीफॉर्मिस। इसमें इसके अंदर आपके आता है वुड पैकर या जिसको कहा जाता है कटफोर्मर। वुड पैकर जो एनिमल होता है इसके अंदर कह सकते हैं इसको पहचाना जाता है बुलबुल के जैसा होता है, लेकिन आकार उसकी तुलना में थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसके शरीर में इसके अंदर कह सकते हैं गर्दन जो भाग होता है इसके अंदर वह पतला होता है, हेड और जो धड़ होता है इसके बीच में गर्दन जो होती है इसके अंदर वह पतली होती है, जिसे इसके अंदर वुड पैकर कहा जाता है। लकड़ी को इसके अंदर क्या या कह सकते हैं तनों में बिल बनाने का कार्य करता है। वीवर बर्ड या जिसे बैया कहा जाता है, जो कि इसके अंदर सबसे अच्छा घोंसला बनाने वाला पक्षी इसके अंदर वर्ल्ड में या विश्व में माना जाता है। वीवर बर्ड या जिसको इसके अंदर कहा जाता है बैया, जो कि सबसे अच्छा घोंसला बनाने वाला पक्षी होगा। थर्ड इसके अंदर कोलम्बिफॉर्मिस, जिसमें एक तो डव है, पिजन, कबूतर या कोलंबा जो है इसके अंदर कह सकते हैं वह थर्ड ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं, जिसको कहा जाता है कोलम्बिफॉर्मिस। पैरट जो है वह सीटेसिफॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। पैरट या इसके अंदर कह सकते हैं इसमें विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग कलर जो स्पीसीज जो होगी वह इसके अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट है गैलीफॉर्मिस, जिसमें चकोर है, या इसके अंदर गैलस इसके अंदर जिसको इसके अंदर कह सकते हैं मुर्गी भी कहा जाता है, या इसके अंदर कह सकते हैं पिकॉक या मोर है, मुर्गा है, जो इसके अंदर सभी जो एनिमल है वह गैलीफॉर्मिस ऑर्डर के अंतर्गत आएंगे। कुकुलीफॉर्मिस, जिसमें कुकू या कोयल जो है वह इसके कुकुलीफॉर्मिस ऑर्डर या गण के अंतर्गत आती है। एंसेरिफॉर्मिस जो है इसमें डक्स है, बतख जो है पानी में पाए जाने वाले जंतु होंगे। छोटे आकार के जो जल में पाए जाने वाले जंतु होते हैं डक्स है, स्वान है, जो कि इसके अंदर एंसेरिफॉर्मिस इसके अंदर ऑर्डर या गण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कोरेसिफॉर्मिस, हॉर्नबिल और किंगफिशर जो बर्ड होती है इसके अंदर वह इस ऑर्डर के अंतर्गत आएगी।
फॉरेसी फॉर्मिस हॉर्नबिल जो होती है इसके अंदर इसकी चोंच आपके स्पून के जैसी होती है, बड़ी होती है स्पून की जैसी, या जिसे कहा जाता है वक्र आकार की होती है, मुड़ी हुई होती है, उसे इसके अंदर कह सकते हैं इसकी चोंच के आधार पर पहचाना जा सकता है। किंगफिशर बर्ड जो होता है इसके अंदर इसकी चोंच लंबी होती है, चिड़िया से बड़ी आकार का पक्षी होता है लेकिन इसकी चोंच लंबी होती है, उसको किंगफिशर कहा जाता है। गैवी फॉर्मिस जो कि मैराइन बर्ड है जिसको कहा जाता है, या इसके अंदर का जो है गैवी फॉर्मिस है, लून्स बर्ड आएगा, मैराइन या समुद्र में पाए जाने वाला पक्षी होता है। ओडिसी जो इसके अंदर पेडिफॉर्मिस है, ग्रैप्स इसके अंदर बर्ड आता है इसके अंतर्गत प्रोसिलेरी फॉर्मिस है, प्रोसिलेरिया पक्षी इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा पेलिकन जिसकी चोंच भी इसके अंदर लंबी होती है, बड़े आकार के पक्षी होते हैं, बगुले के आकार के पक्षी होते हैं, लेकिन इसकी चोंच लंबी होती है वक्र आकार की, और इसके अंदर चम्मच या स्पून के आकार की होती है। उसको कहा जा सकता है जब चोंच या इसके अंदर बीक को खोला जाता है तो वह एक स्पून के इसके आकार की दिखाई देती है। इस बर्ड को पेलिकन कहा जाता है। कैंट्री फॉर्मिस जो इसके अंदर उसमें एनिमल जो आता है वो है इसके अंदर जैकाना। नेक्स्ट इसके अंदर 14 है किकोनी फॉर्मिस जो इसके अंदर बर्ड होगा वो इसके अंतर्गत आएगा। रूई फॉर्मिस जो कि इसके अंतर्गत आपके आते हैं। बस्टर्ड जो पक्षी है इसके अंतर्गत आएगा। फाल्कोनी फॉर्मिस जो इसके अंदर कह सकते हैं, इसमें हॉक या बाज, ईगल या गरुड़ जिसे कहा जाता है, और वल्चर या गिद्ध जो होते हैं इसके अंदर वह पक्षी इसके अंदर फाल्कोनी फॉर्मिस के अंतर्गत आते हैं, जो कि शिकार इसके अंदर कह सकते हैं या दूसरे जंतु पर या मरे हुए जंतु पर इसके अंदर भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और यह शिकार इसके अंदर कह सकते हैं उनका शिकार के रूप में किसी पक्षी को पहले इसके अंदर मारते हैं फिर भोजन के रूप में उसको लेते हैं, उनको फाल्कोनी फॉर्मिस पर रखा जाता है। स्ट्रूजी फॉर्मिस में आपके ओल या उल्लू। एपोडी फॉर्मिस में स्विफ्ट जो बर्ड है वह आएगा, और जो नाइट हॉक्स है या बाज है इसके अंदर वह आपके आता है कैप्री इसके अंदर मल्गी फॉर्मिस। कैप्री मल्गी फॉर्मिस में नाइट हॉक या रात्रि में पाए जाने वाला जो बाज है वह इसके अंदर बर्ड इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो इसके अंदर आपके पक्षी वर्ग का जो वर्गीकरण है, पक्षी वर्ग का जो वर्गीकरण है जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्डर भी पाए जाते हैं, जैसे बात करें तो फर्स्ट इसके अंदर आपको 4 सुपर ऑर्डर के बारे में बताया। 4 में भी इसके अंदर कह सकते हैं 4 जो एनिमल है जैसे अलग अलग प्रकार के उसमें पाए जाते हैं। पहले तो विलुप्त हो चुके हैं। सेकंड जो बड़े आकार के होते हैं, उड़ने वाले नहीं होते लेकिन स्थल पर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। थर्ड इसके अंदर इम्पेनी में जो बर्ड में पाए, इसके अंदर कह सकते हैं जो बर्ड्स फ्लाइटलेस होते हैं लेकिन जल में पाए जाते हैं। फोर्थ इसके अंदर नियोग्नैथी जो कि इसके अंदर मॉडर्न है, शरीर का आकार छोटा है लेकिन मुख्य रूप से जो उड़ने वाले पक्षी इसके अंदर इन्हीं को कहा जाता है जो कि नियोग्नैथी में रखे जाते हैं। आसपास पाए जाने वाले जो सभी प्रकार के पक्षी हैं, चिड़िया है या कबूतर है या पीजन जिसको कहा जाता है, डव है या स्वान है जो कि इसके अंदर पानी में पाई जाती है, या वुड पैकर है, इस प्रकार से पैरट है, या जैसे वल्चर्स है, पेलिकन है, ये सभी प्रकार के जो सामान्य पक्षी हैं वह मुख्य रूप से आपके नियोग्नैथी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर इसके अंदर आपके बर्ड्स का क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करेंगे मैमेलिया या स्तनधारी इसके अंदर वर्ग या उसके इसके अंदर लक्षण और वर्गीकरण के बारे में।